हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो, आज हम लोग काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैंने पहले लेक्चर में बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाए थे, दूसरे लेक्चर में आपको ग्राफ सिखाया, तीसरे लेक्चर में मैंने कैलकुलस और फिजिक्स में कैलकुलस कैसे यूज होती है वो सिखाया था। ठीक है, इतना बढ़िया तरीके समझ आ गया होगा। जो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने कैलकुलस सिखाया था, इस लेक्चर को देखने से पहले उसको जरूर देख लेना। उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आज बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको हम लोग कैलकुलस मेथड से डिराइव करेंगे। आज की क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल डेरिवेशन है इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कैलकुलस मेथड से डिराइव करने हैं। तो देखते हैं, हेडिंग डालिए सब लोग, इक्वेशंस of motion by calculus method। बेटा पेपर में या तो ये कैलकुलस मेथड से आ सकता है, इंटीग्रल मेथड कह सकता है, इंटीग्रेशन टेक्निक कह सकता है, डिफरेंशियल मेथड कह सकता है, कुछ भी कहे वो सब कैलकुलस मेथड है। कितनी क्वेश्चंस पढ़ी थी? पहली, दूसरी, तीसरी। v इक्वल यू प्लस ए टी, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक और पढ़ते हैं एस एन एच इक्वल यू प्लस ए बाई टू, 2n माइनस 1। तो इन इक्वेशंस को हमें आज डिराइव करना है। चलिए फर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं बात करूं, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v इक्वल यू प्लस ए टी। इसका नाम क्या होता है? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, है ना। तो अगर मैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन डिराइव करता हूं तो देखो, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है तो वेलोसिटी टाइम का रिलेशन किससे मिलता है? एक्सेलरेशन से। तो सीधी सीधी हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पे जाते हैं। तो वी नो दैट, क्या जानते हो, सबसे गंदी लैंग्वेज होती है वी नो दैट, टीचर के अलावा तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तो ए इक्वल डी वी अपॉन डी टी पढ़ा? ठीक है, अच्छी चीज है। तो डी वी इक्वल ए डी टी, ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब देखो लिमिट कैसे लगाते हैं। जब हम लिमिट लगाएंगे तो व्हेन टी इक्वल 0 है, टाइम 0 मतलब इनिशियली है, तो इनिशियल वेलोसिटी आप कितनी मानते हो? आपके पास v कितना होगा? u, इनिशियल वेलोसिटी u होगा। जब हमारे पास टाइम t हो जाएगा तो v क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी v आ जाएगी। ये बातें पहले समझो। टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम t है तो फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। इन्हीं लिमिट्स के अंडर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv विद इन द लिमिट्स u टू v, इधर इंटीग्रेशन ऑफ a dt विद इन द लिमिट्स 0 टू t। ये वर्ड समझ आ गया? बिल्कुल ठीक से समझ आया। dv u से v, a dt 0 से t। ठीक है, इंटीग्रेट करो। लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v। अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u। यहाँ पे एक कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t। अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। तो v माइनस u, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इज इक्वल टू a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन t माइनस 0। तो v माइनस u इक्वल क्या आ गया? at। v इक्वल क्या आ गया? u प्लस at। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलस मेथड से डिराइव कर दिया। एक बार जल्दी से इसको देखते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ली, a इक्वल डी बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डी वी इक्वल ए डी टी, लिमिट लगाई। जब टाइम इनिशियली 0 था तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u थी। जब टाइम t पहुंचा, देखो ये होता है, जब टाइम हमारे पास क्या पहुंचा? t पहुंचा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। अब ये 0 से v dv, इधर 0 से t dt, u से v, dv का इंटीग्रेशन v आया, इधर dt का इंटीग्रेशन t आया, t से 0, v माइनस यू इक्वल ए टी माइनस 0। तो v माइनस यू इक्वल ए टी, तो v इक्वल क्या आ गया? u प्लस ए टी। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन आपने डिराइव कर लिया, इसको नोट कर लो बेटा जल्दी से। गुड। चलिए अब सेकंड इक्वेशन डिराइव करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमने क्या पढ़ी है? s
इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम क्या होता है? पोजीशन टाइम इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन पढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ब्रैकेट में लिख लेते हैं एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन को हम पोजीशन टाइम इक्वेशन भी कहते हैं। ये पोजीशन टाइम है तो कहाँ से आएगा निकल के? पोजीशन मतलब डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी तो होता है। तो लगाते हैं वेलोसिटी की डेफिनेशन। वी नो दैट v इक्वल क्या होता है? ds अपॉन dt। पढ़ा है? हाँ जी सर, लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने। तो ds इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा? vdt। vdt आ गया क्योंकि आपने पीछे v इक्वल यू प्लस ए टी डेराइव किया है। तो मैं ds इक्वल क्या लिख सकता हूं? u प्लस ए टी डी टी। अब बात करते हैं लिमिट की। सबसे पहले इनिशियली जाते हैं। इनिशियली टाइम कितना था? 0। तो डिस्टेंस कितनी कवर की थी आपने? 0। इनिशियली टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस होती है। फाइनली जब टाइम t हो गया तो डिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई? s हो गई। तो इसको इन लिमिट के अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं। 0 से t में इंटीग्रेट करते हैं, इसको 0 से s में इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो 0 से s ds, इधर क्या मिलता है? 0 से t u प्लस ए टी dt। इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो। 0 से s ds, इधर क्या आ जाएगा? 0 से t u dt, 0 से t a t dt। अब देखो ds का इंटीग्रेशन क्या होता है? s होता है, अपर लिमिट से लोअर लिमिट। u कांस्टेंट है, dt का क्या होता है? t होता है, t से 0। a कांस्टेंट है t dt, x टू द पावर n। इंटीग्रेशन क्या पड़ा था? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो t स्क्वायर बाई 2 लिख दिया, t से 0 लिख दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a अपॉन 2 बाहर कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करो इसको। s इक्वल क्या आ गया? यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर आ गया। जल्दी से इसको भी क्विक रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये पोजीशन टाइम इक्वेशन थी। पोजीशन अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो v इक्वल ds बाई डी टी, यहाँ से निकाला हमने। ds इक्वल क्या आ गया? v dt आ गया। v की वैल्यू पुट करी u प्लस ए टी, ds इक्वल u प्लस ए टी डी टी। लिमिट लगाया, जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस s थी, जब टाइम t था तो जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस 0 थी, जब टाइम t हो गया तो डिस्टेंस s हो गई। लिमिट्स में इसको इंटीग्रेट कर दिया इक्वेशन को। 0 से s ds, 0 से t u प्लस ए टी डी टी। एक साथ इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाते तुम, तो मैंने क्या करा? इंटीग्रेशन और इधर से ds dt दोनों को मल्टीप्लाई में ले आया। तो 0 से s ds, 0 से t u dt प्लस 0 से t a t dt। ds का इंटीग्रेशन s, u कांस्टेंट, dt का t, a कांस्टेंट, t का t स्क्वायर बाई 2, t से 0। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो s माइनस 0 s u t a बाई 2 t स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव हो गई। इसको भी बेटा जल्दी से नोट कर लो। चलिए अब हम लोग करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन क्या होती है? थर्ड इक्वेशन हमने पढ़ी थी v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना? तो थर्ड इक्वेशन का नाम क्या होता था? वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन या पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। चलिए देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ा है? v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ये भी v और u है, तो एक्सेलरेशन वी हैव a इक्वल dv अपॉन dt होता है जी, बिल्कुल होता है। हमें क्या नहीं लाना? हमें t नहीं लाना। t नहीं लाना तो खत्म करना पड़ेगा t, गोली मार दो उसको। मतलब ds से मल्टीप्लाई करो, ds से डिवाइड करो, कर दिया। अब ये dv ने इंटरचेंज कर लो, तो मैं लिख सकता हूं ds अपॉन dt
इंटू डी वी अपॉन डी एस, बिल्कुल लिख सकता हूँ। डी एस अपॉन डी टी क्या होता है? डी एस अपॉन डी टी हमने पढ़ा है v, तो a इक्वल v डी वी अपॉन डी एस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v डी वी हमें क्या मिल जाएगा? a डी एस। अच्छा जी, लिमिट्स लगाओ। अरे इतनी दूर क्यों लिख गए भाई, पास में लिख लेते हैं। ठीक, जब बात इनिशियल की चली तो वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी 0। उस सिचुएशन में डिस्टेंस क्या थी? 0। भाई इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो s तो 0 है ना। अब आपकी इनिशियल वेलोसिटी v हो गई तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? s हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी u, डिस्टेंस 0, फाइनल वेलोसिटी v, डिस्टेंस s। इन्हीं लिमिट्स के अंदर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो v dv कहाँ से कहाँ तक? u से v तक। a ds कहाँ से कहाँ तक? 0 से s तक। v dv x टू द पावर n से इंटीग्रेट करो इसको, क्या होता है? v स्क्वायर बाई 2 होता है v से u, a कांस्टेंट ds का s, s से 0। ये क्या आया? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। ये क्या आया? as माइनस 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कितना आ गया? 2as। तो v स्क्वायर हमें क्या मिल गया? u स्क्वायर प्लस 2as। हो गई थर्ड इक्वेशन डिराइव, खत्म। तो यहाँ से मैंने देखा थर्ड इक्वेशन क्या लाना था? v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। एक्सेलरेशन की डिफरेंशियल ली डी बाई डी टी, डी एस से मल्टीप्लाई किया, डी एस से डिवाइड किया, डी एस को इंटरचेंज किया, डी एस अपॉन डी टी, फिर डी वी अपॉन डी एस। डी एस अपॉन डी टी क्या होता है? v, डी वी अपॉन डी एस, ये बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, वी डी वी इक्वल क्या आ गया? ए डी एस। लिमिट्स देनी थी, तो जब v हमारा u था इनिशियल वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 थी। जब v हमारा v हो गया तो डिस्प्लेसमेंट s हो गया। इन्हीं लिमिट्स के अंदर इनको इंटीग्रेट करो, u से v, v डी वी, 0 से s, a डी एस, v डी वी, v स्क्वायर बाई 2, v से u, a डी एस का s, s से 0। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, a s माइनस 0। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल क्या आ गया? 2as। तो v स्क्वायर इक्वल हमें मिल गया u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, नोट करिए बेटा इसको जल्दी से। ओके, अब हम लोग एक इक्वेशन और है, nth इक्वेशन। nth टाइम मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें इक्वेशन डिराइव करनी होती है। पर्टिकुलर टाइम बोले तो कि तुम खेलने चले गए 10 से 4 बजे तक खेले, मम्मी ने पूछा बेटा 2 बजे क्या कर रहे थे? तो खेल रहे थे, सो रहे थे, घूम रहे थे, कुछ ना कुछ तो कर रहे थे ना। तो पर्टिकुलर टाइम पे बॉल को उछाला, 10 सेकंड तक हवा में रही, 8वें सेकंड कहाँ पे थी? तो 8वें सेकंड कहाँ पे थी? तो उसके लिए कुछ तो चाहिए, चलो लेके आते हैं। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। और कुछ नहीं बोला, सीधा सीधा हमने बोल दिया कि जी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ा है? एस एन एथ इक्वल आपने पढ़ा है u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। पर्टिकुलर टाइम के लिए भी इक्वेशन कह सकते हो, या आप फोर्थ इक्वेशन मोशन के लोग कुछ भी कह सकते हो। देखो कुछ ये मिल रहा है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो कुछ का बहुत कुछ मिल रहा है, तो सेम वहां तक तो हम करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में आपने क्या किया था? वी हैव क्या लाए थे? v इक्वल डी एस अपॉन डी टी। डी एस क्या ले आए थे? v डी टी। v इक्वल क्या पुट किया था? u प्लस ए टी। तो डी एस इक्वल हमने पुट कर लिया u प्लस ए टी डी टी। ठीक है, अच्छी चीज है। अब मैं टाइम की बात करूंगा कि कौन से टाइम में कितनी डिस्टेंस आपने कवर की। देखो यहाँ पे ds, यहाँ पे dt है। मान लो टाइम था when t आपका था n-1, तो डिस्टेंस कितनी थी? sn-1। अच्छा, अब आपके पास टाइम हो गया n, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? sn। एक कम हुआ तो ये भी एक कम हुआ, ये एक ज्यादा हुआ तो ये भी एक ज्यादा हुआ। अब अगर n में n-1 में माइनस करूं तो कितना बचेगा? 1 ही तो बचेगा भाई। अगर n 100 है तो n-1 कितना है? 99। 100 में 99 माइनस करो कितना बचता है? 1। तो इन्हीं लिमिट्स पे इसको इंटीग्रेट कर दो, तो क्या आएगा? ds, इधर क्या आएगा? u प्लस ए टी डी टी।
लिमिट्स क्या है यहाँ पे Sn माइनस वन, Sn यहाँ पे क्या है n माइनस वन n, ठीक है। तो Sn माइनस वन से Sn इंटीग्रेट किया हमने ds को, समझ नहीं आ रहा था तो मैंने कहा चलो भैया छोटा छोटा कर लेते हैं, n माइनस वन n a t dt, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो ds का s, Sn से Sn माइनस वन किया, u dt का t, n से n माइनस वन किया, a कांस्टेंट t का क्या बनेगा t स्क्वायर बाई टू, n से n माइनस वन। कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, थोड़ी सी समझ लेना। तो Sn माइनस वन, u t की वैल्यू n माइनस n माइनस वन, a बाई टू बाहर करो, n स्क्वायर माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर। बेटा ये Sn माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, Sn अगर 100 है तो Sn माइनस वन कितना होगा 99 होगा, तो 100 माइनस 99 वन ही तो है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पूरा पूरा Snth पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। ये क्या है u n माइनस n प्लस वन, a बाई टू, ये क्या आया n स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर ब्रेक करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टू ए बी, n से n कैंसिल हो गया, Snth आपको क्या मिला u, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, खत्म खेल। यहाँ क्या बचा a बाई टू, n स्क्वायर माइनस वन प्लस टू n, ये इससे कैंसिल हुआ। तो Snth आपको क्या मिला u प्लस a बाई टू, टू एन माइनस वन। अरे इक्वेशन डिराइव हो गई, मजे आ गए भाई, है ना। तो फोर्थ इक्वेशन हमने सिंपल यहाँ से डिराइव कर ली, जल्दी से समझो इसको। फोर्थ इक्वेशन किसके लिए थी, पर्टिकुलर टाइम के लिए थी। Snth इक्वल u प्लस a बाई टू, टू एन माइनस वन। v इक्वल क्या होता है ds बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करी। ये इतना तो नहीं समझाना चाहिए मुझे, सेकंड इक्वेशन में आप समझ चुके हो, बस यहाँ पे लिमिट चेंज की है। टाइम मैंने इनिशियल से नहीं लिया, एक कम ले लिया टाइम, मान लो 10 सेकंड के लिए पूछा तो मैंने 9 और 10 के बीच की वैल्यू ले ली। तो वही चीज, अगर t n माइनस वन है तो डिस्टेंस भी n माइनस वन है, t अगर n है तो डिस्टेंस sn है। वैल्यू पुट करो, Sn माइनस वन से Sn के बीच में ds को इंटीग्रेट कर दो, n माइनस वन से n के बीच में dt को इंटीग्रेट कर दो। वैल्यू पुट कर दे, ds का s, u dt का t, t का t स्क्वायर बाई टू, Sn माइनस वन, u n माइनस वन, a बाई टू n स्क्वायर माइनस n माइनस वन होल स्क्वायर। तुमने कैलकुलेट किया, होल स्क्वायर ब्रेक किया, तो Snth इक्वल क्या आ गया u प्लस a बाई टू, टू एन माइनस वन। बेटा हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन भी डिराइव कर ली। तो मैंने आपके चारों लेक्चर्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पूरा कवर अप कर दिया, ठीक है। इसको नोट कर लो, थैंक यू।